ठीक है, एलिप्स। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1। ठीक है, ये एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी। ठीक है, पहले इसको प्लॉट कर रहे हैं सारा कुछ। अब उससे पहले हमें कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो हमें एलिप्स के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, वो ये कि दो फोकस एंड अपने फोकस की अपनी डायरेक्ट्रिक्स, इस फोकस की ये डायरेक्ट्रिक्स, इस फोकस की ये डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, नाउ अब फोकस जो आएगा ये वाली लेंथ, ये आएगी ए इंटू ई। अब ये सारी की सारी चीजें कहां से आई, कैसे आई, वो सारी की सारी चीज मैं डिराइव करके दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना जी। मान लो ये पॉइंट है सी, ये एस हो गया एस डैश, ए डैश, जेड जेड डैश, एंड दिस इज बी एंड बी डैश। नाउ हम इसके अंदर क्या मान के जाते हैं कि इसकी इसेंट्रिसिटी जो है एलिप्स की, दैट इज ई। ठीक है, इस एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है वो ई है। तो ई होने के बाद अब देखो जरा, ये जो लेंथ है ये ए मान के जाते हैं। ठीक है, दैट्स इट, ये ए, तो ये ए, राइट। इसके अलावा बाकी सब कुछ हम डिराइव करेंगे। ऑब्वियसली ये बी भी लेके जा रहे हैं इक्वेशन के अंदर, ए एंड बी बेसिकली हमें गिवन है, बाकी सब डिराइव करेंगे। अब देखो, हमने सबसे पहले बोला कि किसी भी पॉइंट का जो इलिप्स के ऊपर आ रहा है उसका डिस्टेंस फोकस से एंड डायरेक्ट्रिक्स से दोनों का डिस्टेंस होगा, का रेशियो जो होगा वो होगा इसेंट्रिसिटी ई। तो ए का डिस्टेंस एस से डिवाइडेड बाय ए का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से ई होगा, तो ए एस आ गया ई टाइम्स ए जेड। सिमिलरली ए का डिस्टेंस दूसरे फोकस से उसी की डायरेक्ट्रिक्स से ए जेड डैश, ये होगा ई, तो ए एस डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ए जेड डैश। ये क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। यस। अब सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ए एस प्लस ए एस डैश दैट इज ई टाइम्स ए जेड प्लस ए जेड डैश। अब ध्यान से देखना, ए एस प्लस ए एस डैश क्या आएगा, ए एस एंड ए एस डैश। अब ड्यू टू सिमेट्री में ए एस को ए, ये चीज बोल सकता हूं ए डैश एस डैश, ये दोनों बराबर होंगी। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग ए एस मैं ए डैश एस डैश ऐड करूंगा, तो इसको हटा दो। अब इन दोनों का सम देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है दिस प्लस दिस दैट इज टोटल ए ए डैश, तो ए प्लस ए 2a, तो ये चीज मेरी टोटल बन जाएगी 2a। ये क्लियर हुआ? यस। ठीक है, ई टाइम्स नाउ ए जेड प्लस ए जेड डैश। नाउ व्हाट इज ए जेड, ध्यान से देखना, ए जेड एंड ए जेड डैश, तो इन दोनों को ऐड करोगे टोटल कंप्लीट ये बन जाएगा जेड जेड डैश। ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट सिमेट्री के कारण सी जेड ये बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ सी जेड, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ सी जेड। ये 2 कटा, तो सी जेड की वैल्यू आ गई ए बाई ई, मतलब सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस ए बाई ई है, तो ये आ गया ए बाई ई कोमा 0, ये आ गया माइनस ए बाई ई कोमा 0। ये समझे? यस सर। हाँ जी, बाकियों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा अब जैसे इनको ऐड किया वैसे सब्ट्रैक्ट करो, तो ए एस डैश माइनस ए एस दैट इज ई टाइम्स ए जेड डैश माइनस ए जेड। तो ए एस डैश में से, अब ध्यान से देखना, ए एस डैश में से ए एस हटा दिया, तो ये हटा दिया, तो बचा मेरा एस एस डैश, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ सी एस, क्योंकि सिमेट्री है, तो ट्वाइस ऑफ सी एस दैट इज ई टाइम्स। अब देखो ए जेड डैश में से ए जेड हटाएंगे, ठीक है, ए जेड डैश में से ये हटाना है, ये हटाने का मतलब ये हटाना है, राइट, तो ये हटा दिया, तो क्या बचा ए ए डैश दैट इज 2a, तो ये 2 कटा, तो सी एस आ गया 2 सॉरी ए ई। ठीक है, तो मतलब फोकस का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा ए ई, तो ये आ जाएगा पॉइंट फोकस का ए ई कोमा 0, एंड ये वाला पॉइंट आ जाएगा माइनस ए ई कोमा 0। तो फोकस का डायरेक्ट्रिक्स का पता चला। ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू ए बाई ई, एंड ये डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। यहां तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो जरा,
कोई भी पॉइंट ले लो P, उसका डिस्टेंस पहले वाले फोकस से, ठीक है, PS, एंड ये हो गया X, Y पॉइंट, ठीक है, एंड ये आ गया PM। तो जो मेरा PS होगा रेंडमली इसके ऊपर आने वाले पॉइंट का, तो PS क्या होगा, E टाइम्स PM, क्योंकि PS बाय PM जो होगा वो E होगा, तो PS आ जाएगा E टाइम्स PM। हाँ जी, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। अब PM डिस्टेंस क्या, देखो क्या है, देखो ये जो डिस्टेंस है ये होगा टोटल, ये डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करना, और ये टोटल डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है वो कितना है, A बाय E माइनस ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, दैट इज x, तो ये आ गया a माइनस EX, दैट इज PS। ये समझे? यस सर। ठीक है। अब इसी का डिस्टेंस दूसरे फोकस से एंड दूसरे डायरेक्ट्रिक्स m डैश, तो PS डैश इज E टाइम्स P m डैश, दैट इज E टाइम्स, अब देखो ये पूरा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, a बाय E प्लस x, तो दैट इज a प्लस EX, दिस इज योर PS डैश। ये समझे? यस सर। राइट। अब इन दोनों को ऐड करो, तो PS प्लस PS डैश, दैट इज EX कटा, तो A प्लस A 2A, तो मेरा PS प्लस PS डैश आ गया 2A। मतलब इलिप्स के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम क्या रहेगा, 2A, दैट इज ये मेजर एक्सिस की लेंथ। ये समझे? यस सर। नाउ अब अगर ये चीज है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है इसका भी डिस्टेंस जो होगा, इन दोनों का डिस्टेंसेस का सम 2A होगा, बट ड्यू टू सिमेट्री ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा A। ये समझे? यस सर। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो, इसके अंदर हाइपोटेन्यूज A आ गया, ये आ गया फोकस का डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस कितना होता है, A, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट है हमारी जो y एक्सिस वाला डिस्टेंस, उसके लिए x को 0 पुट करोगे तो y स्क्वायर b स्क्वायर, तो y आ गया प्लस माइनस b, मतलब ये डिस्टेंस आ जाएगा b, इसको b लेके जाते हैं, 0,b 0,-b, तो ये डिस्टेंस आ गया b। तो राइट एंगल ट्रायंगल के कारण ये अपना पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होगी, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इधर ले आओ, तो b स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा मेरे को देता है इसेंट्रिसिटी A एंड B के बीच का रिलेशन, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का। ये समझे? यस सर। ये नोट करो, ये नोट करो, मेन पॉइंट्स नोट कर लो जल्दी, शाबाश। अब आगे बढ़ने से पहले पांजा साहब का क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। आर्यन? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखियो, रिप्लाई करियो प्लीज। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, अज्यूम कर। यस सर। ठीक है, फॉर दिस अगर केस मेरा है a ग्रेटर देन b, केस है a इक्वल टू b, केस है a लेस देन b, ये तीन केसेस पॉसिबल है। यस सर। अब ये सोच, अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो पहले मेरे को ये बता, इसको भूल जा, इसको देख, मेरे को कैसे पता चलेगा एक्स एक्सिस पे कहां पे टकरा रहा है ये? सर एक्स एक्सिस पे, हाँ, y को 0 पुट करके ना, y को 0, हाँ जी बिल्कुल, y को 0 पुट किया तो ये गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई a स्क्वायर, x आ गया Yes, प्लस sir. माइनस a। यस सर। अच्छा, सिमिलरली y एक्सिस को कहां पे टकराएगा, x को 0 पुट कर दिया, प्लस माइनस b। यस सर। अब अगर a ग्रेटर देन b है, मतलब x एक्सिस पे ज्यादा डिस्टेंस पे टकरा रहा है, y पे कम पे, तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, यस सर। तो ये बनेगा हॉरिजॉन्टल। और अगर b वाला ज्यादा है a वाला कम है, तो क्या बनेगा, वर्टिकल। यस। और अगर दोनों सेम है, सर्कल। यस। और सर्कल की सेंट्रिसिटी क्या होती है, 0। कैसे, Zero. ध्यान से देखो, अभी हमने सेंट्रिसिटी का रिलेशन निकाला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। यस सर।
अब a इक्वल टू बी अगर हो गया तो इसके अंदर a इक्वल टू बी पुट कर दो तो ये कटेगा। तो yes, sir. 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्र, 1 1 कटा, ई स्क्र को इधर ले आओ तो ई स्क्र इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 0। तो बेसिकली सर्कल की सेंट्रिसिटी 0. 0 होती है। मतलब इट्स अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, ऐसा Yes, बोल sir. सकते हैं। ये समझे केसेस। तो Yes, अभी जो हम हॉरिजॉन्टल वगैरह की बात करें, यस इट इज अंडर द कंडीशन कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, ये समझा। yes, sir. नाउ अब इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारा नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फोकस, ठीक है। तो वो एस एस डैश है, 2 पॉइंट्स हैं, एक एस एक एस डैश। तो ए ई कोमा 0 प्लस माइनस, प्लस ए ई कोमा 0 माइनस ए ई कोमा 0, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, x इक्वल टू प्लस ए बाई ई, x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ठीक है। देन ए डैश, ए डैश, ठीक है। ये आ गया मेजर एक्सिस, इसकी लेंथ 2a, एंड बी डैश, ये आ गया माइनर एक्सिस, उसकी लेंथ 2b, ये समझे। जो बड़ी होती है उसको मेजर बोलते हैं, जो छोटी है वो माइनर होगी। ऐसे वर्टिकल के केस में मेजर बन जाएगी वर्टिकल वाली एंड माइनर हो जाएगी 2a। तो 2a माइनर 2b मेजर हो जाएगी। इसके अंदर 2a मेजर है 2b माइनर है। जो बड़ी वाली है वो मेजर, जो छोटी वाली है वो माइनर, ये समझे। Yes, sir. ठीक है। नाउ इसका रिलेशन इसेंट्रिसिटी का, बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र 1 माइनस ई स्क्र, ये आ गया, ठीक है। अच्छा इसके वर्टेक्स, वर्टेक्स ए एंड ए डैश होते हैं। ये चारों वर्टेक्स नहीं होते, सिर्फ ये दोनों वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जरूर बोल सकते हैं, लेकिन वर्टेक्स की अगर बात की जाए वो ये दोनों है बस, ठीक है। अच्छा इसके बाद लेटेस्ट रेक्टम, ये लेटेस्ट रेक्टम, ये लेटेस्ट रेक्टम, एंड पॉइंट्स। अब देखो ये जो एंड पॉइंट होगा, राइट, ये क्योंकि फोकस का ए ही है एक्स, तो इसका भी ए ही कोमा समथिंग वाई होगा। तो ये इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो देखो क्या जाएगा, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1। तो एक्स को ए पुट कराया तो ए स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इज 1, ए स्क्र कटा तो वाई स्क्र बाय बी स्क्र इज 1 माइनस ई स्क्र। अच्छा 1 माइनस ई स्क्र, अब देखो इस रिलेशन से ही 1 माइनस ई स्क्र की वैल्यू बी स्क्र बाय ए स्क्र, तो ये वाई स्क्र आ जाएगा बी की पावर 4 बाय ए स्क्र, तो वाई आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्र बाय ए, ये समझा। Yes, sir. तो ये आ जाएगा प्लस बी स्क्र बाय ए, नीचे वाला ए कोमा माइनस बी स्क्र बाय ए, इधर माइनस ए कोमा बी स्क्र बाय ए एंड माइनस ए कोमा माइनस बी स्क्र बाय ए। तो चार एंड पॉइंट्स प्लस माइनस ए कोमा प्लस माइनस बी स्क्र बाय ए, एंड इसकी लेंथ बी स्क्र बाय ए, बी स्क्र बाय ए, दैट इज 2 बी स्क्र बाय ए, ये समझे। Yes, अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन नहीं चलेंगे। आई वांट यू टू लुक एट ए एंड बी एज, देखो अगर 2a मेरा मेजर एक्सिस है तो ए क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। तो जहां जहां पे ए आ रहा है उसके जगह लिख दो सेमी मेजर एक्सिस, एंड जहां जहां पे बी आ रहा है उसकी जगह लिख दो सेमी माइनर एक्सिस। और यही रिलेशन तुम्हारे वर्टिकल में भी चलेंगे, ए एंड बी के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे, सेमी मेजर सेमी माइनर के अकॉर्डिंगली चलेंगे, ये समझे। yes, sir. इसका मतलब क्या है, एक काम करो पहले ये नोट, चलो ये नोट कर लो फिर मैं वर्टिकल का बताता हूं, कर लो नोट कर लो। अब अगर वर्टिकल हो जाए एलिप्स, है ना, तो ये a कोमा 0 ही रहेगा, ए डैश माइनस ए कोमा 0, दिस इज बी एंड बी डैश 0 कोमा माइनस बी। ठीक है। अब जो चीज इधर ए के अकॉर्डिंगली हो रही है
दैट इज सेमी मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंगली। वही चीज इधर बी के अकॉर्डिंगली होगी, दैट इज सेमी मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंगली। जो इधर बी के अकॉर्डिंगली होगा सेमी माइनर एक्सिस के अकॉर्डिंगली, वो उधर ए के अकॉर्डिंगली होगा सेमी माइनर एक्सिस के अकॉर्डिंगली। तो सेमी मेजर एक्सिस को ई से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस को ई से मल्टीप्लाई करूंगा, फोकस आएगा। इधर सेमी मेजर एक्सिस है बी, तो इसको बी को ई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 0, बीई एंड 0, माइनस बीई, दैट इज फोकस। ये समझे? yes sir, राइट। अब ए को ई से डिवाइड करूंगा तो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट, इधर बी को ई से डिवाइड करूंगा तो 0, बी एंड 0, बी अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट्रिक्स आएगी, तो y इक्वल टू बी बाई ई एंड y इक्वल टू माइनस बी बाई ई। नाउ लेटेस्ट रेक्टम के एंड के लिए हमने बी स्क्र बाय ए किया, इधर ए स्क्र बाय बी, तो ए स्क्र बाय बी इधर, ए स्क्र बाय बी इधर, तो ए स्क्र बाय बी कोमा बीई एंड माइनस ए स्क्र बाय बी कोमा माइनस बीई, ए स्क्र बाय बी कोमा माइनस बीई एंड माइनस ए स्क्र बाय बी कोमा माइनस बीई। आई होप क्लियर हुआ? yes sir, राइट। अब लेकिन इसेंट्रिसिटी का रिलेशन ए बी एंड इसेंट्रिसिटी के रिलेशन में क्या जाएगा, ध्यान से देखना। अब इसके ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट का दोनों फोकसेस से डिस्टेंसेस का सम होगा मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस यहां पे 2b है, तो इस केस में आ जाएगा पीएस प्लस पीएस डैश, दैट इज 2b। राइट। तो अब ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस ये b होगा, इसका डिस्टेंस ये b होगा ड्यू टू सिमेट्री। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करो, दिस इज बीई, दिस इज ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये उधर जाके बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, मतलब ए एंड बी यहां पर भी इंटरचेंज हो गए। मतलब एक्चुअली में फिर रिलेशन क्या बना, चाहे हॉरिजॉन्टल है चाहे वर्टिकल है। देखो ए यहां पे सेमी माइनर एक्सिस है, तो सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। हाँ जी, ये क्लियर हुआ? yes sir, ये हॉरिजॉन्टल में भी चलेगा, वर्टिकल। मैं वही बोल रहा हूं, ये सारे के सारे रिलेशन को ए की जगह सेमी मेजर लिख लो, बी की जगह सेमी माइनर लिख लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए सेम रिलेशन चलेंगे। बस इसके अंदर हॉरिजॉन्टल में सेमी मेजर हो जाएगा ए, सेमी माइनर बी, इसके अंदर सेमी मेजर हो जाएगा बी, सेमी माइनर हो जाएगा ए, तो सब कुछ सेम चलेगा। आई होप क्लियर हुआ? राइट, ये नोट कर लो।